किसी भी पुलिस के मुलाजिम को, कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक, किसी भी पुलिस के मुलाजिम को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो यहां लोगों को जबरदस्ती उठा सकते हैं। ये किसी के भी आदमी के दिमाग में ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो बिल्कुल इस गलतफहमी से हम जूझने के लिए तैयार हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही दरख्वास्त है कि जहां ये घटना हुई है, ये कालवाड़ रोड राजधानी को पूरे प्रदेश से जोड़ने का काम करती है। अगर इस रोड पर थोड़ी भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हुई, थोड़ी देर के लिए भी ये सड़क अवरुद्ध हुई, तो पूरी राजधानी की व्यवस्था रुक जाएगी। ये बात सरकार को और प्रशासन को समय रहते समझ जानी चाहिए, समय रहते इस बात पर विचार कर लेना चाहिए। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं। और शासन प्रशासन से के लोगों से मेरा यही कहना चाहता है, फालतू आप हमारे को हल्के में मत लो। हम किसान कौम के लोग हैं और हम अपनी पे आ गए तो आपको यहाँ छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। आपको सब पता है कि हम सब लोग कैसे हैं। इस कालवाड़ थाने के सामने 53 दिन का संघर्ष भी आपने देखा है हमारा, और निश्चित रूप से हमारा तो ये कहना है कि हम सब लोग मिलके भाई विजेंद्र को हम न्याय दिलाएंगे। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा, एक किसान के बेटे विजेंद्र पूनिया को बिजली के करंट से मौत होने के बाद लगभग 24 घंटे का समय होने वाला है। लेकिन ये विडंबना है कि अब तक कोई सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति आकर, ये जो किसान लोग हैं, ये किसान कौम है, इनको आकर अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर मामला क्या है और आप इतने लोग खेतों में काम के समय को छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। कई सरकार के लोग, जो सरकार में कई जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। अभी अभिषेक चौधरी जी भी यहाँ पहुँचे हैं, जो जोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे। आरएलपी के मुख्य कई कार्यकर्ता वो भी यहाँ पहुँचे हैं। बात कर लेते हैं, आखिर ऐसा मामला जब हो जाता है, सरकार को पता होता है, उसके बाद आखिर आकर क्यों नहीं संभालना और क्यों नहीं देखना। ये ऐसी विडंबना आखिर कब तक इस लोकतंत्र में चलती रहेगी, जो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन जब ऐसे मामले हो जाते हैं तो लगता नहीं है कि शायद डेमोक्रेसी है। अभिषेक जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं पहले तो आपका धन्यवाद भी दूंगा। आपने सबसे पहले इस मामले को प्रदेश और देश के दृश्य पटल पर रखा, लोगों में संवेदना जागी आपकी बात उठाने के बाद। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये बड़ा ही एक शर्मिंदगी से भरा घटनाक्रम है, और इससे भी ज़्यादा तकलीफ वाली बात ये है कि ये घटना होने के बाद में आज प्रदेश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जहां सरकार पूरा अपना अमला लेकर प्रदेश की राजधानी में बैठी है, उस पूरे अमले में सरकार का कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो आके कम से कम इस पीड़ित परिवार से बात कर सके, जो ये प्रयास कर सके कि अब इस परिवार की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को कम कैसे किया जाए, उस पीड़ा पे मलहम कैसे लगाया जाए। आप अगर देश प्रदेश की राजधानी में इस तरह की आपको संवेदनहीनता दिखाई देगी तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदेश किस संवेदनहीनता से गुजर रहा है, किस पीड़ा से लोगों का जीवन गुजर रहा है। यहाँ सभी लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, बड़े लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से बैठकर पीड़ित परिवार को, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। कल भी पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ जबरदस्ती लोगों को दबाने का, लोगों को यहाँ से हटाने का, लोगों को यहाँ से भगाने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद देता हूँ आप मीडिया के साथियों का। आपके इंटरफेयर के बाद में पुलिस भी अपनी हद में आई, और अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, आप खुद देखिए, लगभग सैकड़ों लोग यहाँ चारों तरफ खड़े हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग अपना काम काज छोड़कर यहाँ पहुँच रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही दरख्वास्त है कि जहाँ ये घटना हुई है, ये कालवाड़ रोड राजधानी को पूरे प्रदेश से जोड़ने का काम करती है। अगर इस रोड पर थोड़ी भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हुई, थोड़ी देर के लिए भी ये सड़क अवरुद्ध हुई, तो पूरी राजधानी की व्यवस्था रुक जाएगी। ये बात सरकार को और प्रशासन को समय रहते समझ जानी चाहिए, समय रहते इस बात पर विचार कर लेना चाहिए। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। नारायण जी, कल पूरा मामला हुआ, कई लोग वार्ता करने के लिए आए,
क्या कुछ रात 11 बजे तक मेरे पास फोन जा रहे थे कि शायद ठेकेदार खुद नहीं आया, उसका बेटा आया था, क्या कुछ रहा? हम यहाँ से सारे लोग बैठे थे हम, तो सारे लोगों में से हमें 6 आदमियों को यहाँ वहाँ भेजा गया डिप्टी ऑफिस में। तो 1 घंटे तक तो हमने इंतजार किया, वो ठेकेदार वहाँ पर आया नहीं आने के बाद हम सभी लोग वापस सोचे भाई वापस चलें अपने घर, तो वहाँ धरना स्थल पर चलें। तो हम जैसे आने लगे तो डिप्टी साहब ने, इंचार्ज साहब ने वो बोले रुको आप अभी चले जाना, आ ही रहा है 2 मिनट। थोड़ी देर बाद में उसका एक बता तो रहे हैं भाई उनका लड़का था, लेकिन हमने आईडी वाईडी देखी नहीं। अब वो लड़का था कौन था, एक लड़का सा था और एक और था दूसरा, वो बताता अपने आप को भाई बताता था। वो क्या है, तो अपन यहाँ पर तो बात कर रहे थे, खुद अभिषेक जी ने ये कहा था 5 कहा था पहले, फिर ये प्रधान जी और मेरे सामने ये कहा था भाई 7 तक चलो इसको बैठाओ। वो साहब ये बात करने की नहीं है। तो फिर वो वहाँ भी जाके वही 5 लाख का चेक हमें दिखाने लगे। तो हमने साफ सुथरे में 6-7 आदमी थे हम, सब ने मना कर दिया भाई ये तो पहले बात हो चुकी थी, इस बात के लिए तो वो यहाँ इतनी दूर बुलाया क्यों था हमको। तो ये सिस्टम तो बैठने वाला ही नहीं है। हमें तो सबसे पहले ये बात है कि हमें FIR दर्ज कराओ, जो हमारे 4 बजे की दी हुई है उसको दर्ज करो और उसके बाद कोई कार्रवाई करो। तो फिर वो वहाँ से बोले ठीक है ये भी आप काम कर लो। फिर हम यहाँ सब लोग यहाँ वापस आ गए। तो फिर यहाँ आने के बाद 1 घंटे के बाद में हम लगभग 10:30-11 बजे 11-1 बजे FIR दर्ज करवा गए। उसके बाद में कोई कार्रवाई अभी तक तो मेरे हिसाब से लग नहीं रही। FIR दर्ज हो गई? दर्ज हो गई। कॉपी दे दी आप लोग? दे दी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या रुझान है? अभी दिया है उनको 1 घंटे में। ये तो तीनों ठेकेदार है, पार्टनरशिप में है। मूल ठेकेदार है शंकरलाल जी मीणा और उनके साथ में है एक तो प्रदीप जी शर्मा और एक विनोद जी रावत। तो उन तीनों का पार्टनरशिप में है ये जॉब जो है। तो उन तीनों को लिए हम कह रहे हैं कि भाई उनको तीनों को हमसे बैठ के वार्ता कराओ। उनको वो गए कहाँ हैं? आपसे मिलाना ही नहीं चाहते कुल मिला के? ना मिले कोई नहीं। तो आज तक वो 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए लगभग, और वो आदमी बीच मीडिएटर ही आके मिलते हैं, वो कोई खुद आता नहीं है। और नहीं ये पुलिस वाले उनको अभी तक नहीं मिला पाए। तो हम चाहते हैं कि उनको तीनों को गिरफ्तार करें, हमसे उनसे बात कराने के आपस में बिठाएं। और दूसरी मांग ये रखिए कि एक संविदा पर किसी भी एक लड़के को, जो उनका एक ही लड़का है कजोड़ जी का, वही दोनों तो हस्बैंड वाइफ एक्सपायर हो गए, तो उसको संविदा बिजली बोर्ड में रख लिया जाए तो इस परिवार का जीवन यापन ढंग से हो सकेगा। और जो सामूहिक रूप से चाहे कैसे भी हो, उनको आर्थिक सहायता जो पहले वाली थी 50 लाख रुपए, वो हम ये चाहते हैं कि इस परिवार को मिले। ये सब लोगों का मत है, हम सबका, एक मेरा नहीं है, खाली सब लोगों का एकजुट होकर ये बात है कि इन सब शब्दों के साथ में ये हम संतुष्ट तभी होंगे जब ये तीनों हमारी मांगे पूरी हो पाई। कमलेश जी, रात को हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया सूरज माली के लिए वो गए, क्या लगता है आपको हनुमान बेनीवाल जी का क्या रोक है इस पूरे मामले को लेकर? ठीक है, साथ ही था मैं रात को। MP साहब शाहपुरा में कोई कार्यक्रम था उनका, उन्होंने बोला कि सुबह देखते हैं एक बार। रात को 2 बजे आए थे वो, कि जो भी होगा उस पीड़ित को उचित मुआवजा, उसको जो भी डिमांड है, यहाँ के जो संघर्ष समिति बनी हुई है जो भी डिमांड कर रही है, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, संविदा पर नौकरी की बात कर रहे हैं, 50 लाख का जो मुआवजे की बात कर रहे हैं, जो तीनों ठेकेदार हैं उनको गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से MP साहब का पॉजिटिव रुख है और अभी वो जयपुर ही हैं। तो अभी हम अगर अभी 2-4 घंटे में अभी उनको दिया है कुछ अल्टीमेटम, फिर यहाँ से 5-10 लोग उनसे मिल के भी आएंगे। MP साहब से ज़रूरत पड़ी तो उनसे गुजारिश करेंगे कि उनके पास समय होगा, उनकी कोई मीटिंग थी आज की है अभी, अगर समय होगा तो उनको यहाँ बुलाने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से हम सब लोग एक है और भाई विजेंद्र पुनिया की इस न्याय की लड़ाई में हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। और इस शासन प्रशासन से के लोगों से मेरा यही कहना चाहता है, फालतू आप हमारे को हल्के में मत लो, हम किसान कौम के लोग हैं और हम अपनी पे आ गए तो आपको यहाँ छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। आपको सब पता है कि हम सब लोग कैसे हैं। इस कालवाड़ थाने के सामने 53 दिन का संघर्ष भी आपने देखा है हमारा, और निश्चित रूप से हमारा तो ये कहना है कि हम सब लोग मिलके भाई विजेंद्र को हम न्याय दिलाएंगे। अभिषेक जी, अधिकतर जब ऐसे धरने प्रदर्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस का रुख थोड़ा नेगेटिव होता है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन को? चक्कर क्या है कि जब आदमी जैसी वर्दी पहनता है तो वो उस वर्दी की जिम्मेदारी को तो आजकल पुलिस समझ नहीं रही कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। अब उस वर्दी के साथ में जो हाथ में एक डंडा मिलता है, जो एक बंदूक मिलती है, उसका जो जाम है वो इन अधिकारियों का माथा खराब कर देता है। इनको लगता है कि ये डंडा हमें इसीलिए मिला है कि जैसे ही कोई बोले उसको चुप करा दो, ये बंदूक हमें इसलिए मिली है कि जैसे ही कोई बोले उसको डरा दो। अब ये बंदूक और डंडे जहाँ दिखाने चाहिए वहाँ तो समय पर दिखाए नहीं जा रहे।
पूरे प्रदेश में आज ये जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये अपराध की राजधानी बन चुकी है। यहाँ तो पुलिस अपराध रुक नहीं रहा, और जहाँ कहीं लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से लोग बैठकर न्याय की बात कर रहे होते हैं, वहाँ ये चले जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने। वहाँ ये इनको रहता है, अगर यहाँ अभी बैठे रहेंगे, ऊपर से अधिकारी फोन करके पूछेगा कि अरे भाई तुमसे धरना नहीं उठा, तो अपने वहाँ नंबर अधिकारियों के पास में कम हो जाएंगे, फटाफट धरना उठाओ। और खासकर जोटवाड़ा जैसा जो इलाका है, जहाँ एक संवैधानिक प्रतिनिधि इतने जबरदस्त है हमारे कि उनके पिछले 24 घंटों से कानों पे जूं नहीं रेंग रही, उनकी विधानसभा में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, तो उन प्रतिनिधि की का भी यही प्रयास रहता है कि कहीं पर कोई किसान कहीं आवाज उठाएंगे, किसान बोलेंगे तो किसान जागरूक होंगे, उनमें एकता आएगी, वो मेरे से सवाल पूछेंगे, तो कल को मेरे लिए और स्थितियां ज्यादा खराब हो जाएगी, इससे बढ़िया फटाफट इनको उठा दो। तो वो भी इसी प्रयास में रहते हैं। तो आपके माध्यम से जो हमारे भाई कमलेश जी ने अभी एक बात कही, इसी बात को हम दोहराते हैं, बड़ी मजबूती से कहते हैं कि प्रशासन के किसी भी व्यक्ति को, जयपुर कमिश्नरेट का जिला है, यहाँ कमिश्नर साहब भी बैठते हैं, किसी भी पुलिस के मुलाजिम को, कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक, किसी भी पुलिस के मुलाजिम को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो यहाँ लोगों को जबरदस्ती उठा सकते हैं। ये किसी के भी आदमी के दिमाग में ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो बिल्कुल इस गलतफहमी से हम जूझने के लिए तैयार हैं। प्रधान जी, स्थानीय विधायक राठौड़ साहब का अब तक कोई इस और प्रतिक्रिया नहीं देना, क्या लगता है आप लोगों को? बिल्कुल, अभी बता रहे थे कमलेश जी की एक रील मंत्री है, बिल्कुल शर्म नहीं है। कल 24 घंटे से इतने एक किसान के बेटे के साथ एक दर्दनाक मौत हुई है, उनका कोई ना कोई ट्वीट है, ना कोई संवेदना है, ना उनकी तरफ से कोई प्रशासन को भेजा गया है। उनके दिमाग में ये भी नहीं है कि इसको मामले को बैठ के मैं सुलझा सकूं। आज मंत्री के प्रदेश के पावरफुल मंत्री अपनी आपको मानते हैं, वो चाहते तो ये कल शाम को ही मामला सुलझ जाता। कल प्रशासक आया और एक मजाक के तौर पे एक प्रतिनिधि जो मंडल बना, उसका एक मजाक सा बनाया गया, ये लगा मुझे। तो कोई मतलब मंत्री जी की तरफ से, राज्यवर्धन जी की तरफ से कोई सूद नहीं है इस घटनाक्रम को लेकर के। अभी संघर्ष समिति ने कोई अल्टीमेटम दिया है सरकार को? बिल्कुल अल्टीमेटम दिया है, 3 मांगे रखी है। एक तो जो 3 ठेकेदार है उनकी गिरफ्तारी हो, एक परिवार में से संवैधानिक नौकरी हो, और 50 लाख रुपए की, गरीब परिवार है, पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, तो 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सब मिलके सरकार करे, सोसाइटी वाले करे, ठेकेदार करे। कुलदीप जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से, क्या ये जनता सिर्फ वोट देने के लिए है? जब इनके कुछ ट्रेजेडी हो जाती है तो नेता आकर देखते नहीं है, जीते हुए नेता? देखो, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि एक नौजवान लड़का ख़त्म होता है और प्रशासन बिल्कुल भी इसको हल्के में ले रहा है। और कल शाम को जो ख़त्म हो जानी चाहिए थी सारी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों का, हमारे पंच पटेलों का मजाक बनाया गया, और बिल्कुल एक तुच्छ सी राशि करके कि इसको निपटाओ। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसी में लगा हुआ है कि डंडे मार के या कैसे भी इनको भगाएं, क्योंकि यहाँ जयपुर की पुलिस की स्थिति ये है कि आज अभी आप कोई प्लॉट का मामला लिया हो, सारे पुलिस वाले वहीं से ले जाएंगे, इनको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सरकार को खुश करना है। और सरकार की स्थिति ये है कि वो अपने मजे में, कमरों में मजे कर रही है। वोट उन्होंने ले लिए, जनता की सुध ले नहीं रही है, जनता यहाँ रोडों पे बैठी हुई है। यहाँ का नौजवान, आज जोटवाड़ा राजधानी का सबसे अहम विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से एक मंत्री जी भी आते हैं, लेकिन आप देखिए ये जनता की कमी है या प्रशासन की कमी है, कहीं ना कहीं कमी तो बहुत भयंकर है।